अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में एक तो आपको अभी तक क्रिप्टो मार्केट की जो अपडेट्स हैं, उनमें से जो अहम-अहम मालूमात है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, इस वीडियो में आपको एक तो एयर ड्रॉप से मुतल्लक मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊँगा, ताकि आप लोग वो अर्ली टाइमिंग में वो एयर ड्रॉप्स जो हैं, वो गेट करें और होल्ड करें। अगर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, तो वो जो फ्री एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे, वो शायद आपकी फ़ॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदल दें। दूसरा, आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्रिप्टो अडॉप्शन में क्या पाकिस्तान या इंडिया, इन दोनों में से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो नंबर ले रही हैं, जो आगे हैं क्रिप्टो की अडॉप्शन में, यानी किस कंट्री में सबसे ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स हैं और क्यों हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है। दूसरा, अगर आप अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि सर एयर ड्रॉप कहाँ से मिलते हैं, कैसे। मेरे चैनल पे अगर आप जाएं, चैनल पे यहाँ वीडियोस में यहाँ सर्च का बटन होगा, आपको ये ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने एयर ड्रॉप लिख के एंटर करना है, तो ये वो दो चार वीडियोस हैं, ये पहली और दूसरी, ये आपने वीडियोस लाजमी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया एयर ड्रॉप होता क्या है, कंपनीज क्यों एयर ड्रॉप करती हैं और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां से आपको एयर ड्रॉप की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये दोनों वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। मार्केट की तरफ आए तो बिटकॉइन का अगर आप जायजा लें, तो बिटकॉइन आपको पिछले 3 दिनों से अपनी ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये मैंने, अगर आप मेरे पिछले कई वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये मैंने लाइन ड्रा की है, मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले की। ये रेजिस्टेंस इसने बीटीसी ने बनाई हुई है। अब बिटकॉइन इस अपनी सपोर्ट को, ये अभी ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अब ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, उसको ब्रेक कर रही है। पता नहीं ब्रेक करके नीचे जाए, अगर नीचे जाता है तो नेक्स्ट इसका बिटकॉइन का टारगेट जो है, अगर आपने बाइंग भी करनी है तो वो 50,000 हो सकता है। अगर इससे भी ड्रॉप करती है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसकी 41,000 हो सकती है बिटकॉइन की। इसके अलावा दरमियान में भी शॉर्ट जो हैं, छोटी छोटी स्पोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे 45,000 भी उसकी सपोर्ट हो सकती है। इसी तरह बिटकॉइन की जो नीचे वाली है 47,000 भी हो सकती है, लेकिन डेट इज़ वेरी अनलाइकली। मुझे नहीं लगता बिटकॉइन जो है वो इतना नीचे जाएगा। बड़ा भी अगर क्रैश किया तो शायद ये 53,000 की रेंज में चला जाए। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक आपके साथ, और ये ड्रॉप अगर आप देखें बिटकॉइन का थोड़ा सा, तो कल एकदम बिटकॉइन ये नीचे ड्रॉप हुआ है। मुझे नहीं समझ आई क्यों ड्रॉप हुआ है। उसकी वजह ये है कि अभी तक, जैसे मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है वो रिटेलर से निकल के जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स, इवन कंट्रीज जो हैं, बिटकॉइन उनके हाथ में जाता जा रहा है। अब ये जो आपको बिटकॉइन की जो चार्ट, आप यहाँ बेरिश रंग थोड़ा बहुत नजर आता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनांस, जैसे एफटीएक्स, जैसे बिटफाइनेंस, जैसे कोइनबेस, ये जब इनके यूजर डेरिवेटिव्स वगैरह या बिटकॉइन वगैरह एक्सचेंजेस से निकालते हैं, तो शायद उस वजह से आपको ड्रॉप वगैरह नजर आए। अभी ये न्यूज़ आ रही है, ये एक रिसर्च फर्म है, CFRA, इनकी रिसर्च के मुताबिक जो ETF है, SECP अमेरिका जो है, वो उसको डिले करने जा रहा है, 2022 में ले जाएंगे इसको। मेरा ये रिसर्च पता नहीं उन्होंने कैसे की है, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये एक बुरी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ETF के ऊपर बहुत से जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनकी नज़र है। बड़े बड़े बिग वेल्स ने बिटकॉइन इसी उम्मीद के साथ बाय किया है कि जैसे ही ETF अप्रूव होगी, तो उन्होंने जब प्राइस ऊपर जाएगी, चूंकि उन्होंने सस्ते में बाय किया होगा, तो उनको अच्छी प्राइस में मिल चुका होगा। अच्छा, दूसरा, क्रिप्टो अडॉप्शन की जो है वो मैं बात आपके साथ करता रहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है क्रिप्टोनाइज हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है। तो इसमें ये वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी प्लानिंग हो रही है कि अगर वेनेजुएला में उस एयरपोर्ट पे कोई लैंड करता है, अगर उसने कोई वहाँ से टिकट बाय करनी है या कुछ भी एयरपोर्ट पे, जो आपको पता है शॉपिंग वगैरह होती है, तो वो बिटकॉइन के ज़रिए वहाँ पे शॉपिंग हो जाए। तो अगर ये भी हो जाता है तो ज़ाहिर बात है, एक माइलस्टोन है। ये मैंने एक आपके साथ फ़नी स्टोरी शेयर करनी थी। ये एक स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसर एक कंपनी है, जिसके पास टोटल सरमाया तकरीबन $1 बिलियन के करीब है, और मिलियंस के हिसाब से इनके यूजर्स हैं। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पेपॉल है, जैसे पायोनियर है, जैसे और जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, स्क्रिल है, नेटेलर है, इसी तरह की ये यूएस बेस्ड स्ट्राइप कंपनी है। इन्होंने अभी ये देखें, वी आर स्टार्टिंग, ये उनके फाउंडर हैं, उन्होंने कहा वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्रिप्टो टीम, जो कि क्या करेगी, इंजीनियर्स को हायर करेगी, डिज़ाइनर को हायर करेगी। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे क्रिप्टो करेंसीज़, वो अपने यूज़र्स को क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल की के लिए फैसिलिटेट करना चाहते हैं।
और ये मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, एक तो ज़ाहिर बात है अडॉप्शन के बारे में बताना था। जैसे पेपाल ने एकदम अनाउंसमेंट किया कि वो अपने यूज़र्स को क्रिप्टो बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो अपने यूज़र्स को फैसिलिटेट करेंगे, तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ गई। और ये जो कंपनीज़ हैं जिनके पास अच्छा खासा सरमाया होता है, 100 बिलियन डॉलर के करीब सरमाया है इनके पास, अगर ये इस तरह करते हैं तो बिटकॉइन की इनके यूज़र्स जब बिटकॉइन बाय करेंगे, सेल करेंगे, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ बाय सेल करेंगे, तो मार्केट में कितना ज़्यादा सरमाया आएगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एक तो ये अडॉप्शन इसका बताने का मकसद था। दूसरा, मैंने आपको ये बताना था कि ये वही कंपनी है जिसने 2014 में भी ये ऐलान किया था कि ये क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन को, लेकिन बाद में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जनाब क्रिप्टो बिटकॉइन चूँकि ट्रांज़ैक्शन उसकी बहुत स्लो है और बड़ी एक्सपेंसिव है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये किसी ने मज़ाक भी इसका उड़ाया, ये देखें, जब इन्होंने ट्वीट किया है, इट्स टू एक्सपेंसिव एंड टू लो। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है जो इनको याद करवाया जा रहा है कि 2014 में तो आप कह रहे थे कि बिटकॉइन बड़ा एक्सपेंसिव है और बड़ा स्लो है। मेरा ख्याल है अब जो इनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो वही लाइटनिंग नेटवर्क है, जिस वजह से एल सल्वाडोर में बिटकॉइन की पेमेंट्स वगैरह प्रोसेस हो रही हैं। शायद लाइटनिंग नेटवर्क की वजह से, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से स्ट्राइप कंपनी जो है वो अपने यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी खसूस बिटकॉइन की फैसिलिटी देगी। दूसरा, कॉइन बेस, वो आपको पता है, ये कॉइन बेस, बाइनांस, एफटीएक्स, ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं आपस में कंपटीशन में रहते हैं। और आपको इतना पता होना चाहिए कि बाइनांस और एफटीएक्स, एफटीएक्स जो है वो सोलाना बेस्ड जो एनएफटीज हैं उनकी मार्केट प्लेस उसने ओपन की है। इसी तरह बाइनांस के जो अपने बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एनएफटीज हैं उसने अपनी मार्केट प्लेस की है। तो कोइन बेस कैसे पीछे रह सकता था। कोइन बेस भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम बेस्ड एनएफटीज की मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा, जिसमें इथेरियम बेस्ड जो एनएफटीज हैं वो बाय और सेल होंगे। तो ये आपके साथ शेयर करना था। दूसरा, अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट अर्ली प्रोजेक्ट्स में, जैसे टेरा के जो सोलाना की ब्लॉकचेन, इसी तरह कार्डानो की, पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स लॉन्च होते हैं, उनके अंदर अर्ली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं आपके साथ अक्सर टोकन्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ये पेड नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको कोई मैं एडवाइस नहीं देना चाह रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो ये नेक्सस प्रोटोकॉल है जो कि टेरा की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाला है। इन्होंने इस माह के एंड में अपनी जो है वो बाकायदा लॉन्च करनी है अपने अपने एप्लीकेशन को। तो आप इसको वॉच करें अच्छी तरह, इनकी वेबसाइट को जाके इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करें। अगर आपको लगे इनके प्रोजेक्ट में जान, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये वो डेक्सेस से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा। अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत से यूज़र्स कह रहे थे कि सर और कौन-कौन सी डेक्सेस हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर कॉइन बेस, बाइनांस, ओके एक्सचेंज वगैरह पे नहीं करनी, तो फिर कहाँ पे करें? तो ये वो लिस्ट है। ये DYDX जो है ये इथेरियम बेस्ड डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसी तरह ये एवलांच के ऊपर ट्रेडेड जाओ, ये एवलांच के ऊपर डेक्स है। इसी तरह ये कॉस्मोस के ऊपर है, ऑस्मोसिस, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये सोलाना ओरका, ये सोलाना के ऊपर डेक्स है। ये मैंने आपको बताया कि आपके पास जहाँ भी जो भी टोकन्स पड़े हुए हैं जिस ब्लॉकचेन के ऊपर, आप उसी का डेक्स यूज करके वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कभी भी एक मेरी बात जहन में रखिएगा, अपने सारे के सारे पोर्टफोलियो को किसी सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या पर्सनल वॉलेट में भी एक जगह कभी फंड्स को ना रखें। अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ जगह पे रखें, ताकि अगर कोई ना कोई हादसा हो जाता है तो आप टोटल लॉस में ना हो। अच्छा, उसके बाद एयर ड्रॉप्स, ये मैं एक आपके साथ प्रोजेक्ट, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आप वॉच करें। इनके एयर ड्रॉप जो हैं आने वाले वक्तों में, जब आप इनकी वन बाई वन इनकी वेबसाइट्स को जाके आप फॉलो करना शुरू करेंगे, तो जब कभी, और खसूसन इनके जब सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे, तो वहाँ ये आपको अपडेट देंगे कि ये अपने एयर ड्रॉप कब कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। ये वो, इस वीडियो को आप पॉज करके आप ये सारी डिटेल ले सकते हैं। इनके सोशल मीडिया को फॉलो करें, इनकी वेबसाइट को फॉलो करें। लास्ट में, चेन एनालिसिस नाम की एक वेबसाइट है जो पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ एनालिसिस वगैरह करते हैं, सर्वेस करते हैं, डाटा कलेक्ट करके आपको देते हैं। तो जैसे मैं कंट्रीज का आपको बता रहा था कि पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया का एक जायजा लिया है। तो जो नंबर 1 इस वक्त आ रहा है, जिस कंट्री में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर हो रही हैं, ये उनकी एक लिस्ट है जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है, वियतनाम। दूसरे नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया।
तीसरे नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान, चौथे नंबर पे यूक्रेन, फिर कीनिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला। अच्छा, आप ये सारी जब लिस्ट देखेंगे आपको बड़ी हैरान होगी कि ये वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज ये मोस्टली ये जो कंट्रीज हैं ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अच्छा, अगर आप एक चीज मैं आगे जाने से पहले ये एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि पी टू पी एक्सचेंज ट्रेड क्या सिस्टम है। पी टू पी क्या होता है? पीयर टू पीयर, यानी ऐसी कंट्रीज जहाँ के बैंक्स, जहाँ की गवर्नमेंट अपने यूजर्स को फैसिलिटेट नहीं करती हैं कि वो बैंक के जरिए क्रिप्टो बाय कर लें या सेल कर लें, वहां पे ये पी टू पी सर्विसेज जो हैं वो उनकी हेल्प करती हैं। तो पी टू पी सर्विस पे अगर देखा जाए तो नंबर वन जो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा उनके जो लोग हैं, कंट्री के जो अफराद हैं, वो पी टू पी पे एक दूसरे को जो बाइंग सेलिंग करते हैं, वो कीनिया नंबर वन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वियतनाम है। पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पे है और इंडिया जो है वो 72 नंबर पे है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो यूजर्स हैं, क्रिप्टो यूजर्स, वो पी टू पी सर्विसेज को जो यूज कर रहे हैं वो इंडिया से आगे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया में आपको वजीरेक्स जैसी सर्विसेज नजर आते हैं, जाके जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं है। वकार ज़का एक एक्सचेंज अपनी लॉन्च करना चाहता है टेनअप के अम्ब्रेला के नीचे, पता नहीं गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है या नहीं। अगर गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है तो पाकिस्तान की जो पी टू पी सर्विसेज है ये भी कम हो जाएगी। ये कम इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि अगर पी टू पी के जरिए ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग होगी तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं और इससे जो हमारी हुकूमत है उसको टैक्स कलेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये पी टू पी की बजाय एक्सचेंजेस के जरिए यूजर्स बाइंग सेलिंग करें तो कंट्री को भी फायदा होगा और उन ट्रेडर्स को भी फायदा होगा जो करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों आपको बताना चाह रहा था कि क्यों ये अडॉप्शन हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, उन्होंने भी बताया पिछले दिनों। और ये बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट इशू की है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के अभी 94 मिलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज के अफराद हैं उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंट्री डाल सकते हैं। इसका मतलब ये, उसकी वजह डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों, क्योंकि एक तो वहाँ पे गवर्नेंस, करप्शन, और वहाँ पे चूंकि जो सरमायादार और जो गरीब लोग हैं उनमें तफावत, उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट्स उनकी गरीब होती हैं और जो उनके अफराद हैं, जो उनके शहरी हैं, वो अमीर होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हुक्मरान होते हैं वो खुद भी बैकडोर पे पैसा कमा रहे होते हैं, वो करप्शन के ज़रिए वो खुद भी करप्शन कर रहे होते हैं और उनकी जो आवाम है वो भी जहाँ-जहाँ जिसका बस चलता है वो लूट रहे होते हैं। तो चूँकि वहाँ पे कोई रेगुलेशंस का कोई सिस्टम नहीं होता, जिसके पास जितनी ताकत होती है, वो अपनी ताकत के हिसाब से उतना लूट रहा होता है, जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना लूटता है। तो यही वजह है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, ये जो पूरी दुनिया के बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन दे रहे हैं कंट्रीज़ को कि भाई ये इतने इतने अगर लोग, इतनी अवाम अगर आ जाती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर तो शायद ये जो हमारा रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बहुत बड़ा ब्लो हो, उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा हो। और ये तो है एक पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर 94 मिलियन लोग मजीद इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं तो आप इमेजिन करें कि क्रिप्टो मार्केट के जो मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी। तो ये आज का बुलेटिन था, मैं चाहता था आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।